गुड आफ्टरनून टू स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज का मेरा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 12। Two APs have same common difference and the difference between their 100th term is 100 and find the difference between their 1000th term. So इसमें हमें क्या करना है कि लेट दो APs जो हमने फाइंड सीरीज है उसको हम लेट X बी द फर्स्ट AP सीरीज फर्स्ट इसको मान लेते हैं X को, और y को हम मान लेते हैं y विद सेकंड AP सीरीज एंड लेट d विद कॉमन डिफरेंस ऑफ d, दोनों का कॉमन डिफरेंस ऑफ द d हमने इसको कॉमन डिफरेंस मान लिया, दोनों का सेम है, दैट इज गिवन हियर। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, अब 100th टर्म कैसे निकालेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d, ठीक है। तो इसका हमने क्या निकालना है? x का। सपोज करिए फर्स्ट वाली लिया हमने, तो x 100 इज इक्वल टू a तो हमें इसका हम सपोज करिए जो x वाली सीरीज है उसका हमने फर्स्ट टर्म मान लिया है a, फर्स्ट टर्म इज लेट बी a, ठीक है। और y का जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म मान लिया है हमने b, ठीक है। ये इसका a मान लिया, इसका b मान लिया, फर्स्ट टर्म जो है। तो x 100 के लिए a है a प्लस n माइनस 1, मतलब कि 100 माइनस 1 होल इंटू d, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू a प्लस 99d, ठीक है। तो x 100 आ गया ये। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही हमने y 100 इज इक्वल टू इसका हमने b माना है, तो b प्लस 100 माइनस 1 होल इंटू d, ठीक है। तो b प्लस 99d, तो y 100 हो गया, ठीक है। तो दिस इज अ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, और 99 ये कट जाएगा 99d, और आंसर आ जाएगा x 100 माइनस y 100 दैट इज इक्वल टू a माइनस b, क्योंकि ये 99d और 99d कट जाएगा। तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। बट बिकॉज इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, ये जो डिफरेंस है ना x 100 माइनस y 100, ये दे रखा है आपको 100, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 100। सो a माइनस b इज इक्वल टू 100, हमने इस इक्वेशन में डाल दिया है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 100, ठीक है। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। एंड अब हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हमने फाइंड करना है x 1000 माइनस y 1000। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x 1000 है, तो x 1000 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसका a है, तो a प्लस 1000 माइनस 1 होल इंटू d, ये हो गया आपका x 1000, ठीक है। और इसमें से हमने निकाल दिया y 1000 कितना है? y 1000 भी b, क्योंकि b हमने लिया है फर्स्ट टर्म, इसके लिए y के लिए, तो a प्लस n माइनस 1, यानी कि 1000 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम ही है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे रख दी, डेट इंटू d कर दिया, ठीक है। सो अब क्या होगा कि इज इक्वल टू a प्लस 999d, ठीक है, और माइनस b, और माइनस, क्योंकि माइनस माइनस यहां भी है, तो ये अगर आप ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, 999d आ जाएगा, ठीक है। सो ये कट जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी, यानी कि x 1000 टर्म जो x की है और y की जो 1000 टर्म है वो कितने के बराबर है? a माइनस बी के बराबर है। तो a माइनस बी हमने अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फोर्थ इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से हमने यहाँ पे किया, तो x 1000 माइनस y 1000 इज इक्वल टू 100। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। तो द फाइनल डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो इसका भी आंसर 100 ही आ गया, जो कि पहले का आया था वो सेम हो गया। तो वी हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम एंड वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So we move on towards the 13th question. How many 3-digit numbers are divisible by 7? So आपको ये देखना पड़ेगा पहले वन डिजिट नंबर कहां से कहां तक होता है। 1 डिजिट नंबर्स होते हैं 1 to 9, और 2 डिजिट नंबर्स होते हैं
आपके 10 to 99 and 3 digit number is from let's say 100 to 999। इसके बाद का जो है वो नंबर है 4 डिजिट नंबर्स। तो हमें क्या निकालना है 3 डिजिट का, तो हमें ये क्रॉस कर देते हैं, ये क्रॉस कर देते हैं और इसको राइट कर देते हैं। मतलब कि हमें जो सीरीज में डिविजिबिलिटी निकालनी है ये होगा 100 और 999 के बीच में जो नंबर्स होंगे, जो सीरीज बनेगी, इसकी एक सीरीज बनानी है हमारे को। तो आप देखोगे कि 100 को डिवाइड करो 7 से, 101 को डिवाइड करो 7 से, 102 को डिवाइड करो 7 से, 103 को डिवाइड करो 7 से। ऐसे ही आप ना जो फर्स्ट नंबर डिविजिबल होगा, जैसे 105 को, ये देखिए 105 को डिवाइड करोगे तो ये बैठेगा। तो ये हमारा नंबर है, ये स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर इज 105, क्योंकि हमने डिवाइड करके देखा 105 by 7, 101 by 7, 102 by 7, 103 by 7, 104 by 7, 105 by 7। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 105। तो हमें क्या मिल गया, 105 मिल गया। अब हमारे को ये नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दीजिए, 112, फिर 119। तो ऐसे एक सीरीज बन जाएगी। तो ये सारे जो जितने भी नंबर बताए दैट इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 9, या अब हम ये चलते हैं लास्ट नंबर पे 999। इसको डिवाइड करिए 7 से, 998 डिवाइडेड बाय 7, 997 डिवाइडेड बाय 7, 996 डिवाइडेड बाय 7, 995 डिवाइडेड बाय 7 और 994 डिवाइडेड बाय 7। तो आप देखेंगे कि 994 डिवाइडेड बाय 7 जो है वो आपका बैठता है 142। तो ये डिविजिबल हो गया। तो जो लास्ट नंबर होगा दैट विल बी 994। अब हमें इसका फर्स्ट नंबर मिल गया, अब हमें इसका लास्ट नंबर मिल गया, और अब हमें को ये फॉर्मूला भी पता है। ये सीरीज हो गई है आपकी एपी सीरीज, बिकॉज दिस इज माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस इक्वल है, ठीक है। बिकॉज इसमें से माइनस करेंगे 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 एंड 119 माइनस 112 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये आपका दोनों हो रहा है। तो दिस इट इज एन एपी सीरीज, और एपी सीरीज को हमें nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको हमने यहाँ पे यूज करना है। और कैसे यूज करना है कि हमें nth टर्म लास्ट टर्म है वो an जो है लास्ट टर्म हमें दे रखी है 994, और हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 105, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, और कॉमन डिफरेंस हमें पता है 7 है। तो हम क्या करेंगे, 994 को माइनस कर देंगे 105 में से, और इज इक्वल टू n माइनस 1 होल इंटू 7, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 889, जिसको कि डिवाइड करोगे 7 से और n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 127 is equal to n minus 1 and n is equal to 127 plus 1, that is equal to 128. So this is the number of digits that are divisible by 3 digit numbers that are divisible by 7 से आंसर हो जाएगा 128. So this is improved। तो ये इसका ये हो गया, and we move on towards the next question. We move on towards the 14th question. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? सो आपके जो सीरीज हमें बनानी है, पहले तो हमें एक सीरीज को डेवलप करना पड़ेगा। अब इस सीरीज को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। पहले हम करेंगे फर्स्ट टर्म को हमें ढूंढना पड़ेगा, वी हैव टू इवैल्यूएट फर्स्ट टर्म। सो 10 से तो शुरू है, तो 10 तो बिटवीन लिखा हुआ है ना, तो 11 से हम शुरू करते हैं। 11 डिवाइडेड बाय 4, और 12 डिवाइडेड बाय 4, 13 डिवाइडेड बाय 4, 14 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे करते करते हमारे को जो नंबर मिला है वो मिला है 12। So first term is 12. 12 is divisible by 4. So first term हमारा आ गया 12. First term is 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि लास्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। तो लास्ट टर्म 250 तो होगा नहीं, क्योंकि 250 से कम ही होगा, बिटवीन है ना, तो इसलिए 250 से कम होगा। तो हम फाइंड करते हैं 249 डिवाइडेड बाय 4, 248 डिवाइडेड बाय 4, 247 डिवाइडेड बाय 4, 246 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे करते करते बहुत सारे होंगे। तो हमें जो क्लोजेस्ट है वो ये है 248। अगर हम इसको करें तो 62 आएगा, दैट इज डिविजिबल बाय 4। वैसे आगे ये भी डिविजिबल होगा, लेकिन हमें तो बिल्कुल क्लोज वाला लास्ट वाला चाहिए टर्म। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म 12 एंड लास्ट टर्म इज 248, दिस इज द लास्ट टर्म।
अब हमने क्या कर दिया कि लास्ट टर्म भी फाइंड कर ली, फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर ली, और इसकी एक सीरीज बन जाएगी, जैसे कि 12 तो फर्स्ट हो गया, और 16 एंड 20 ऐसे करते करते सीरीज बनेगी, और जिसके लास्ट टर्म होगा 248, दैट इज विल बी डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, ठीक है। सो यहाँ डिविजिबल बाय 4 हो गया, मल्टीपल बाय 4 हो गया। एंड नेक्स्ट इज लाइक, अब हमें सीरीज बन गई है, तो हमें an this is the AP series because this second term minus first term equal to third term minus second term, ठीक है। यानी कि A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन सॉल्व हो जाता है, या द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो है इस सीरीज का 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, ठीक है। सो इसका जो an टर्म है, nth टर्म, लास्ट टर्म जो है वो है 248, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 12, ठीक है। तो 12, और इसका जो n माइनस 1 तो हमें पता नहीं है, और 4 हमें पता है, तो इसको 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 होल इंटू 4, ठीक है। सो 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कट जाएगा तो कितना रहेगा, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 60। तो इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट आर 60 विच लाई बिटवीन 10 and 50। तो दिस इज द आंसर, ये 60 इसका आंसर होगा, ये 14th क्वेश्चन का। एंड वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So move on to 15th. For what value of the nth terms of the two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal? मतलब कोई nth term है जो कि इन दोनों APs की इक्वल है। तो हम क्या करेंगे अभी, एक सीरीज, जैसे फर्स्ट सीरीज है ये वाली, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कोई A सीरीज, ठीक है, A सीरीज हो गई, ठीक है। और जो सेकेंड सीरीज है उसको मान लेते हैं B सीरीज, ठीक है, B सीरीज, ठीक है। So what is the common difference of A series? A series का common difference है 65, D is equal to 65 minus 63 is equal to 2। तो common difference का 2 है, और B series जो ये वाली सीरीज है इसका कितना common difference है, 10 minus 7, 3, 10 minus 3 is equal to 7, ठीक है। 7 इसका common difference हो गया। और nth term के लिए an is equal to a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। जो A सीरीज है इसके D कितना 2 है, ठीक है, तो 2 डाल दिया हमने। और A सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 63, तो 63 प्लस n माइनस 1 होल इंटू 2, तो ये an हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और B सीरीज पे आ जाते हैं हम, bn इज इक्वल टू b प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, डी कितना है 7, ये 7 हमने निकाला था अभी। सो इसकी जो फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म की, सेकंड सीरीज की, दैट इज 3, सो 3 प्लस n माइनस 1 होल इंटू 7, bn। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द nth टर्म दिस टू आर इक्वल, सो इनको हम इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग 2 and 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, क्योंकि ये किसी वैल्यू फॉर सम वैल्यू ऑफ n, फॉर सम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए हम इक्वेट कर देते हैं इन दोनों को। तो an और bn इक्वल हो गए, तो 63 प्लस n माइनस 1 होल इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 होल इंटू 7, ठीक है। सो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। सो 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, माइनस 7 प्लस ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, ठीक है। 65 दैट इज इक्वल टू 5n, सो n इज इक्वल टू 30, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। सो 13th टर्म ऐसी टर्म है जो कि आपकी दोनों सीरीज पे जो 13th टर्म है दोनों सीरीज का, दैट इज इक्वल। सो वी हैव फिनिश्ड दिस 15th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 5.2 NCERT।